हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था थेल्स थ्योरम, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी एंड ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस हमारा जो इस बार का सीबीएसई ने दिया है उसके बारे में हमने डिटेल्स उस पर बात की थी, उसमें दिखाया था। आज हम लोग देख रहे हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस थेल्स थ्योरम में हम देखेंगे इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल द थर्ड साइड। यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड से कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है और यदि वो दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो अवश्य थर्ड साइड का पैरेलल होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, देखिए यहाँ पर फिगर है आपका A, B और C, DE यहाँ पर गिवन है इन ट्रायंगल ABC AD बाई DB इक्वल टू AE और बाई EC। to prove DE पैरेलल BC। यहाँ पर ये गिवन है ट्रायंगल ABC में कि DE AB एंड AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC, यानी DE अवश्य ही BC के पैरेलल होंगे। DE मस्ट पैरेलल टू BC। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड मींस BC। यहाँ पर सपोज अब यहाँ पर हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ सपोज DE नॉट पैरेलल टू BC। मान लिया कि DE जो है सो BC का पैरेलल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रूफ करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सपोज DE नॉट पैरेलल टू BC और इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ इफ DE नॉट पैरेलल टू BC, यहाँ पर लिखेंगे इफ या सपोज लिखेंगे यहाँ पर। सपोज DE नॉट पैरेलल टू BC। मान लिया कि DE जो है BC के पैरेलल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं, कर रहे हैं DE1। ड्रॉ DE1 पैरेलल टू BC। हमने मान लिया सपोज दैट कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो हमने यहाँ पर DE1 एक पैरेलल खींचा, यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर BC के पैरेलल पर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रूफ हम करेंगे। यहाँ पर DE1 पैरेलल टू है BC। DE1 पैरेलल टू BC मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर कि DE बाई DB इक्वल टू DE1 और बाई E1C। ये होगा बाई BPT, यानी यहाँ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम को बेस मान करके यहाँ पर हमने दिया। लेकिन हमारा गिवन क्या है, बट गिवन है यहाँ पर आप देखेंगे बट DE इक्वल बाई DB इक्वल टू AD इंटू DB है, यहाँ पर AD बाई DB इज इक्वल टू DE बाई EC। यहाँ हम देखेंगे कि AD बाई DB इक्वल टू हो जाएगा AE बाई EC। AD बाई DB और AE बाई PC एक गिवन है, जबकि हमारे कंस्ट्रक्शन के अनुसार ये हो गया। यदि हम इसे इक्वेशन 1 ले लें
इसे इक्वेशन 2 ले लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यदि देखा जाए यहाँ पर तो AD बाई DB इक्वल टू DE1 बाई E1C, सॉरी यहाँ पर AE1 होगा, सॉरी यहाँ पर AE1 बाई E1C। यहाँ पर देखिए अभी दोनों इक्वेशन को यदि हम देखते हैं AD बाई DB दोनों ही इक्वेशन में, तो यदि हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर ले, फ्रॉम 1 एंड 2 यदि देख ले यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए AE1 बाई E1C इक्वल टू हो जाएगा AE बाई EC। इट इज पॉसिबल, ये जो है सो तभी पॉसिबल है जब E1 और E कॉन्साइड होगा। ये तभी पॉसिबल होगा। यहाँ पर A देखिए दोनों साइड में है, E1C है, C भी दोनों साइड में है, तो E1 और इक्वल टू E ये कब होगा, जब ये दोनों ही कॉन्साइड हो गए। इट इज पॉसिबल इफ E1 एंड E कॉन्साइड, यानी E1 जो है E पॉइंट पर ही होगा, तभी जो है ये पॉसिबल है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि इट इज पॉसिबल इफ E1 एंड E कॉन्साइड। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां पर E1 हम लिख देंगे इट इज पॉसिबल इफ E1 एंड E कॉन्साइड। देयरफॉर क्या हो जाएगा, DE1 इक्वल टू हो जाएगा आपका DE और DE पैरेलल हो जाएगा आपका BC। और यही प्रूव करना है हमें, यहाँ वो प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC। एक बार इसको हम फिर रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ABC में गिवन है AD इज इक्वल टू DB और AE बाई EC। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC गिवन है। हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC है। क्वेश्चन है अ लाइन डिवाइडेड इन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। यहाँ पर हमने प्रूव करना है DE पैरेलल BC। कंस्ट्रक्शन हमने किया, सपोज D नॉट पैरेलल टू BC। हमने मान लिया कि D जो है BC का पैरेलल नहीं है, तब हमने एक D जो है BC का पैरेलल जो है हमने DE1 पैरेलल BC ड्रॉ किया। जब D पैरेलल BC ड्रॉ किया तो हमारा थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD बाई DB इक्वल टू AE1 बाई EC। लेकिन हमारा गिवन है बट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यदि हम इसे इक्वेशन 1 ले और इसे इक्वेशन 2 ले तो दोनों ही इक्वेशन से यदि हम देखें यहाँ पर तो आता है AE1 बाई EC और इक्वल टू AE बाई EC दोनों ही इक्वेशन से। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब E1 और E कॉन्साइड होगा, यानी दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि इट इज पॉसिबल इफ E1 एंड E कॉन्साइड, देयरफॉर DE1 इज इक्वल टू DE और DE पैरेलल BC। और इस तरह से हम ये प्रूव करेंगे कि DE जो है मस्ट बी पैरेलल टू BC। अभी हम लोग देख रहे थे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को यहाँ पर प्रूव किया और अब हम देख रहे हैं आगे इंटरसेप्ट थ्योरम। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, इंटरसेप्ट थ्योरम, इफ 3 और मोर पैरेलल लाइन intersected by 2 transversal, prove that the intercept made by them on the transversal are proportional। यहाँ पर कहा गया है कि यदि 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइंस, यदि 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन यदि इंटरसेक्ट करता है तो ऐसी स्थिति में इसके जो इंटरसेप्ट होंगे वो प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि L एंड M, L पैरेलल है, M पैरेलल है आपका N। यहाँ पर L, M और N ये 3 पैरेलल लाइंस है और इसे 2 ट्रांसवर्सल AB and CD intercept at PQR
आर एंड ई एफ जी। यहां पर देख रहे हैं एल एम और एन, ये 3 ट्रांसवर्सल लाइन है, सॉरी 3 पैरेलल लाइन है जिसे ए बी एंड सी डी 2 ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, एक पी क्यू आर पॉइंट पर और दूसरा ई एफ और जी पॉइंट पर। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव है यहां पर, टू प्रूव है पी क्यू बाई क्यू आर, पी क्यू बाई क्यू आर इक्वल टू ई एफ बाई एफ जी। ये प्रूव करना है हमें। देखिए हम लोग जहां कहीं भी इस तरह का यदि कोई थ्योरम होता है, यदि प्रूव करने की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रोसेस है, सबसे पहले फिगर, इसके बाद एक गिवन पार्ट, यहाँ पर जो गिवन है इस गिवन को हम जरूर लिखते हैं। इसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर टू प्रूव यहाँ आप देख रहे हैं पी क्यू बाई क्यू आर और ई एफ बाई एफ जी यहाँ पर है। एफ जी यहाँ देखिएगा, एफ जी यहाँ पर हम प्रूव करना है। तो पहला आप देंगे गिवन, दूसरा टू प्रूव, तीसरा यदि कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत आती है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन देंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ एक ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर पी से एक लाइन ड्रॉ किया CD का, यहाँ पर CD पैरेलल हमने ड्रॉ किया है एक लाइन। देखिए इस तरह से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहां लिख देंगे ड्रॉ, यहां पर PM एक नाम दिया, ड्रॉ PM पैरेलल CD, कट्स M एट, यहां पर M है P और यहाँ Q और यहाँ पर S दे दीजिए। ड्रॉ PM पैरेलल CD कट्स M एट S, यहाँ पर लिख देंगे कट्स M एट S। यानी जैसा हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल आप उसी तरह से अपने लिखिए, जो जो आपने किया उसे आप लिखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये प्रूफ आप देखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, यदि हम देखें PRM, यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल PMR में यहां पर QS पैरेलल है आपका RM का, एक QS पैरेलल है RM, देख रहे हैं यहाँ पर एक ही, चूंकि AM और N दोनों पैरेलल है, इसकी पूरा लाइन इससे पैरेलल है तो QS पैरेलल AM होगा। तब यहां पर क्या हो जाएगा कि PQ बाई हो जाएगा QR इक्वल टू PS बाई हो जाएगा SM। M के स्थान पर चूंकि L M N यहां पर दिया हुआ है तो S यहां पर T डाल दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। ST यहां पर हम लिखें ST, यहां देख रहे हैं ST हो गया। ये किस थ्योरम के अनुसार हम लोगों ने देखा, तो हमने देखा कि बाई BPT के माध्यम से जो है यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर PQ हो गया, QR हो गया, PS और ST, बाई लिखेंगे यहाँ पर बाई BPT PMT यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर R पहले लिखे चुके थे यहाँ पर, इसलिए हम T कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर। PMT इस फिगर में आप देखिए, सॉरी PTR ये फिगर हो गया, इन ट्रायंगल PTR यहाँ पर हम देखेंगे, P हो गया T और R, PTR इस ट्रायंगल में हमने देखा। अब यहाँ पर आप देखिए चूंकि PT पैरेलल है आपका CD का, बट PT पैरेलल है आपका CD, यहाँ पर PT यहाँ पर भी PT चेंज करना होगा, सॉरी देखिएगा यहाँ पर PT पैरेलल हमने CD का ड्रॉ किया है, यहाँ पर PT पैरेलल CD है। तो यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल को यदि हम देखें, क्वाड्रिलेटरल में PE पैरेलल है SF, यहाँ पर यदि लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए PE पैरेलल आपका है EF, PE पैरेलल है आपका SF,
एंड यहाँ पी एस पैरेलल है ई एफ, पी एस पैरेलल है ई एफ। अब देखिए यहां पर जब इस क्वाड्रिलेटरल में पी पैरेलल एस एफ और पी एस पैरेलल ई एफ मीन्स पी ई एफ एस इज अ पैरेललोग्राम हुआ। जब पैरेललोग्राम हुआ तो आपका पी एस इक्वल टू हो जाएगा ई एफ। यहां पर हम लिख देंगे पी ई एफ एस इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर पी एस इक्वल टू हो जाएगा ई एफ। सिमिलरली यदि हम देखें सिमिलरली तो एस टी इक्वल टू हो जाएगा एफ जी। यदि इसके इक्वेशन को यदि इसे हम वन ले लें तो फ्रॉम यदि हम देखा जाए फ्रॉम वन इक्वेशन तो आपका आ जाएगा पी क्यू बाई क्यू आर इक्वल टू, यहाँ पर पी एस और पी एस जो है सो ई एफ के इक्वल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी एस बाई इक्वल टू ई एफ। और यहाँ एस टी यहाँ पर है देख रहे हैं तो एस टी जो है सो इक्वल है एफ जी का, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ जी। और इस तरह से ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कि यदि कोई भी थ्री और मोर देन थ्री पैरेलल लाइंस हैं तो वैसी स्थिति में यहाँ पर देख लीजिए हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया कि सबसे पहले गिवन है कि एल एम एन थ्री पैरेलल लाइंस है, टू ट्रांसवर्सल लाइन ए बी और सी डी इसे इंटरसेप्ट करता है पी क्यू आर और ई एफ जी पॉइंट पर। तो प्रूफ में हमने यहां पर लिखा है यहाँ पीटी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया सीडी का, तो हमें प्रूफ करना था इन पीटीआर क्यूएस पैरेलल जो है सो यहाँ पर देख रहे हैं प्रूफ में हम दिखा रहे हैं कि इन ट्रायंगल पीटीआर यदि हम पीटीआर को देखें पीटीआर में तो क्यूएस पैरेलल है आरटी, तो हमारा होगा क्या पी क्यू बाई क्यू आर इक्वल टू पी एस बाई एस टी बाई बीपीटी। बीपीटी से हमने ये प्रूव किया इतना। बट पीटी पैरेलल है सीडी, यहां पर देखिएगा पीटी जो पैरेलल है सीडी और पीई पैरेलल एसएफ, पीई पैरेलल एसएफ और पीएस पैरेलल हो गया आपका ईएफ। तो इस तरह से आप पीईएफएस एक पैरेललोग्राम बनता है और हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इस तरह से आपका पीएस इक्वल हो गया आपका ईएफ और एस टी इक्वल हो गया एफ जी। और इसका वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पर पी क्यू बाई क्यू आर और पी एस के स्थान पर हमने ई एफ पुट किया और एस टी के स्थान पर एफ जी पुट किया और इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाता है। और इस तरह ऐसे थ्योरम को हम इंटरसेप्ट थ्योरम के नाम से जानते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वन सेकेंड। आज का एपिसोड में हमने देखा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरम। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।